बोलिए गौ माता की जय। गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। कामना पूरी करती है धेनु, 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 इनकी कृपा से बजती है वेणु, इनकी कृपा से बजती है वेणु, वो ग्रंथ ऋषियों के पढ़ पाएगा, वो ग्रंथ ऋषियों के पढ़ पाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, मेरा जीवन सुधर जाएगा। के घर में हुआ यह भरत जी का अंतिम जन्म था। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था। उन्हें मालूम था कि हिरण की माया में फंसने के कारण पशु देह धारण करनी पड़े। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं किसी से नहीं बोलूँगा। पहले हिरण से बातें करी तो हिरण होना पड़ा। एक बार तो मुझसे भूल हो गई, अब तो मैं बड़ा सावधान रहूँगा। बचपन में ही भरत जी भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। शास्त्रों ने अंतिम दिन के कुछ लक्षण बताए हैं। पहला, बाल्य अवस्था में जिसे भक्ति का रंग लग जाए। दूसरा, जिसकी बुद्धि ने काम को छोड़ दिया हो। तीसरा, प्रत्येक वस्तु में जो भगवान का दर्शन करें। और चौथा, हृदय से दीन व अभिमान रहित व्यक्ति का अंतिम जन्म होता है। सांसारिक लोगों ने उनका नाम जड़ भरत रख दिया। लोग भरत जी को मूर्ख मानने लगे तो भरत जी सोचने लगे कि लोग मुझे मूर्ख मानते हैं तो इसमें बुरा ही क्या है। मैं तो अब केवल प्रभु से ही बातें करूँगा, सांसारिक लोगों से नहीं। जड़ भरत जी किसी से नहीं बोलते। बोलने से स्नेह उत्पन्न होता है। परमात्मा ने एक एक काम के लिए दो दो इंद्रियां दी है। एक आँख से देखा जा सकता है, फिर भी प्रभु ने दो आँखें दी। एक कान से सुना जा सकता है, फिर भी प्रभु ने दो कान दिए। किंतु एक जीव को दो काम करने पड़ते हैं, एक बोलने का और दूसरा खाने का। अतः जीव पर अधिक अंकुश रखने की आवश्यकता है। जड़ भरत जी जीव और मन दोनों पर अंकुश रखने लगे। उनके पिताजी उनको मंत्र उच्चारण सिखाते तो सब कुछ जानते, मंत्र का उच्चारण सही ढंग से नहीं करते। माता पिता ने जब शरीर का त्याग कर दिया तो वे पागल की तरह घूमने लगे। वे पागल तो लगते थे, लेकिन क्षण मात्र के लिए भी श्री कृष्ण जी को नहीं भूलते थे। वे स्वाद के लिए नहीं, शरीर के पोषण के लिए भोजन करते थे। भरत जी के भाई उन्हें पिसे हुए तिल, धान और सड़े हुए उड़द आदि खाने के लिए देते हैं, तो उन वस्तुओं को अमृत तुल्य मान करके वे
खा लेते हैं। वे सदैव धरती पर नजर रखते थे कि ऐसा ना हो कि मुझसे जीव हिंसा हो जाए। भरत जी औरों के काम भी करते थे। जब उन्हें कोई काम सौंपा जाता तो वे उन्हें उल्टा ही करते थे ताकि कोई दूसरी बार उनको काम के लिए नहीं कहें। एक बार उनके भाई ने उनको खेत की रखवाली करने का कार्य सौंपा तो वहाँ भी भरत जी ने वहाँ खेत में आने वाली गायों को नहीं रोका और चरने दिया। वे जगत के समक्ष पागलों की तरह नाटक कर रहे थे। वे सदैव यह ध्यान रखते थे कि सांसारिक व्यवहार की माया उन्हें नहीं लग जाए। वे हर क्षण नारायण की आराधना करते रहते हैं। एक दिन वे खेत में बैठे हुए थे कि एक भील राजा ने भद्रकाली देवी के समक्ष यह मनौती मांगी कि मेरे घर अगर पुत्र का जन्म होगा तो मैं नर बलि की भेंट चढ़ाऊंगा। इसके लिए राजा ने अपने अनुचर किसी नर लाने के कहा। राज सेवक भरत जी को अच्छा तड़ा में पकड़ कर भद्रकाली के मंदिर में ले आए और भरत जी को स्नान कराया गया, पुष्पमाला पहनाई गई और भोजन के लिए अच्छे अच्छे पकवान दिए गए। जड़ भरत जी आराम से भोजन करने लगे। राज सेवकों ने सोचा कि 2 घंटे बाद इसे मरना है, फिर भी आराम से भोजन कर रहा है। जड़ भरत जी ने माता जी को मन मन प्रणाम किया और श्री नगर शांति से बैठ गए। भील राजा ने भी भद्रकाली देवी से मनौती मांगी कि भील राजा ने भद्रकाली की प्रार्थना करी और तलवार लेकर के बलिदान लेने के लिए तैयार हो गया। भरत जी को देख कर माता जी का हृदय भर आया और उनसे हिंसा नहीं देखी गई। भद्रकाली मूर्ति तोड़ के प्रकट हो गई। बोले अम्बे माते की जय। और भील राजा की तलवार लेकर के उसी का मस्तक काट दिया। राज सेवक भाकर खड़े हुए। भरत जी महाराज भद्रकाली को पुनः प्रणाम किया और मंदिर से पुनः बाहर लौट आए। कुछ समय पश्चात एक दिन सिंध देश का राजा रहुगण कपिल मुनि के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से पालकी में बैठ जा रहे थे तो रास्ते में पालकी उठाने वाले 4 सेवकों में से एक कहीं भाग गया। तो राजा ने कहा तुम्हें जो मिले उस सेवक की जगह काम पर गई पकड़ लाओ। पालकी उठाने वाले गए और जड़ भरत जी को ही मोटा तगड़ा दे करके पकड़ लाए। जड़ भरत जी को पालकी उठाई। जो स्वयं कई पालकी में बैठते थे आज वे प्रारंभवश पालकी उठा रहे हैं। भरत जी नीचे देकर चलने लगे क्योंकि ऐसा न हो कि मुझसे जीव हिंसा हो जाए। रास्ते में चिट्ठी देख पड़ती तो भरत जी कूद जाते। कूदने से राजा का सिर पालकी के ऊपर वाले डंडे से टकरा जाता। राजा ने सेवकों से कहा कि मुझे बड़ी असुविधा हो रही है, ठीक ढंग से चलो। राज सेवकों ने कहा हम तो ठीक तरह से चलते हैं किंतु जो यह नया सेवक आया है यह ठीक तरह से नहीं चलता। कभी रुकता है, कभी दौड़ता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। मुझे तो यह पागल ही लगता है। लेकिन जड़ भरत जी तो अपनी मस्ती में नजर नीचे किए हुए प्रभु को मनाते हुए चलते हैं। राजा ने जड़ भरत जी को व्यंग में कहा कि तू तो बड़ा पतला दुबला है, तेरे अंग कितने दुर्बल है, तू तो मरा हुआ जैसा है, अतः तू कैसे ठीक ढंग से चल सकता है। जड़ भरत जी ने राजा रहुगण के कहीं भी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। रहुगण ने सोचा कि अब मैं पालकी वाले उठाने पर पूरी अपनी दृष्टि रखूंगा। आगे चलने पर फिर एक चिट्ठी आई तो जड़ भरत ने फिर छलांग लगाई। राजा का सिर पालकी के ऊपर वाले डंडे से टकरा गया। राजा क्रोधित हो गया और उसने कहा कि मैं रहुगण राजा हूँ, मैं तुम्हें दंड दूंगा। राजा भरत जी को मारने के लिए तैयार हो गया। राजा अभिमानी था, फिर भी भरत जी मौन नहीं रहे।
भरत जी सोचने लगे कि मेरा अपमान कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन मैंने राजा को कंधे पर उठाया है तो मैं इसका उद्धार भी करूँगा। राजा के लिए उन्हें दया आई और बोलने की इच्छा हुई। सोचने लगे राजा कपिल मुनि के यहाँ तत्व ज्ञान का उपदेश लेने के लिए जा रहे हैं और उपदेश लेने के लिए दीन और नम्र होकर जाना चाहिए। अगर यह अभिमान लेकर के जाएगा तो राजा इन्हें शिक्षा नहीं देंगे। आज मैं इसे अधिकारी बनाऊंगा। रहुगण राजा भाग्यशाली है। भरत जी ने अपना मौन तोड़ते हुए कहा कि राजन, यह सत्य है कि मैं पुष्ट नहीं, पर तुम्हारे कथन से ना तो मेरी निंदा हुई है और ना ही उपहास। मोटापन और दुबलापन तो शरीर का धर्म है, इसमें आत्मा का कोई संबंध नहीं है। राजन, मैं इस प्रकार इसलिए चलता हूँ कि चींटियाँ मेरे पांव तले कुचल न जाए, मुझसे कुछ पाप न हो जाए, ऐसा सोचकर मैं छलांग लगाता हूँ कि चींटियाँ में भी परमात्मा है। और इसके साथ ही मैं श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए चलता हूँ। अतः मेरी चाल तो ऐसी ही रहेगी। कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, साधु चाले नीची गर्दन चींटी को बचाई के, साधु चाले नीची गर्दन चींटी को बचाई के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के। जड़भर जी के ऐसे विद्वतापूर्ण वचन सुनकर के राजा ने सोचा, नहीं नहीं, यह पागल नहीं, यह तो कोई परमहंस है। इतनी बात मस्तक में आते ही राजा पालकी से कूद पड़ा। जो मारने के लिए तैयार था वह जड़भर का वंदन करने लगा। राजा ने जड़भर से समायाचना करी। राजा जड़भर से पूछने लगे, यह संसारिक व्यवहार तो सत्य है, इनमें मिथ्या कैसे कहें? आपने जो कहा कि शरीर को दुख होता है पर आत्मा को नहीं होता, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि शरीर को कष्ट होने पर आत्मा को भी कष्ट होता है, क्योंकि शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रिय का संबंध मन से, और मन का संबंध बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध आत्मा से है। अतः जो दुख शरीर को होगा वह आत्मा को भी होगा। चूल्हे पर बर्तन हो, बर्तन में दूध हो और दूध में चावल हो, तो चूल्हे की अग्नि के पारस्परिक संबंध होने से दूध में पड़े हुए चावल पक जाते हैं। सो शरीर को दुख भी आत्मा को होना चाहिए। जड़भर जी ने कहा कि राजन, यह मिथ्या है, आत्मा तो निर्लेप है। अग्नि पर रखे हुए दूध में पड़े चावल तो पक जाते हैं, पर यदि दूध में पत्थर डाल दिए जाए तो वे नहीं पकेंगे, क्योंकि वे तो निर्लेप है। आत्मा तो सर्वश्रेष्ठ व निर्लेप है। संसार तो मन की केवल कल्पना है। राजन, मन विकृत होने पर जीवन भी विकृत होता है। अतः अगर मन सुधर जाए तो मुक्ति आत्मा की मिल सकती है। मेरा एक बार मन मृग में फंस गया तो मुझे भी मृग रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन जीव जब भगवान के चरणों का आश्रय लेता है तभी वह कृतार्थ होता है। भरत जी ने रघुगण को पहले शिक्षा दी और फिर दीक्षा दी। मनुष्य के जीवन में शिक्षा गुरु तो अनेक आते हैं, पर दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वैसे तो पृथ्वी पर 7 द्वीप है। 7 द्वीपों में एक द्वीप श्रेष्ठ है जिसका नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में 9 प्रकार के खंड है। उन 9 खंडों में 9वां भारत खंड है। भारतवर्ष कर्म प्रधान है। देवता भी तरसते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मनुष्य शरीर
कभी मिलें तो भारतवर्ष में मिलें, क्योंकि जो सुख इस पवित्र भूमि पर है वह स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता। स्वर्ग में हम चाहे तो भी भागवत की कथा नहीं सुन सकते। स्वर्ग में तो यहाँ हम जो सत्कर्म करते हैं उनका फल, उन पुण्य का फल भोगने स्वर्ग जाते हैं, और पुण्य क्षय होने पर बाद फिर संसार में आना पड़ता है। लेकिन भारत की भूमि पर सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, क्योंकि ये भूमि कर्म प्रधान है। बड़े भाग्य मानुषि तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मानुषि तनु पावा। हम सत्कर्म करके, सत्संग करके हम प्रभु का सानिध्य पा सकते हैं। इसलिए देवता भी तरसते हैं भारतवर्ष में जन्म पाने के लिए। देखो, भारतवर्ष की गरिमा, चारों धाम हमारे भारतवर्ष में हैं। जितनी भी पवित्र नदियां हैं वे सब हमारे भारतवर्ष में हैं। यहाँ तक कि भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लिया तो वह भी भारतवर्ष में। हमें गर्व है कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। बच्चों को माता की पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने प्रति समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने आप को सुधरना है। जब हम सुधरेंगे हमारा परिवार सुधरेगा, हमारा मोहल्ला सुधरेगा, हमारा राज्य सुधरेगा, हमारा राष्ट्र सुधरेगा, और फिर से भारत एक सोने की चिड़िया बन सकता है। बोलिए भारत माता की जय। हमें अपने आप को सुधारना है। माता पिता को बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, अब बच्चों का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। ऐसा नहीं कि पड़ोसी के घर में कार हो तो हमारे घर में भी होना चाहिए, पड़ोसी के घर में अच्छा मकान है तो हमारी मकान हो रहा है, ऐसा भावना नहीं होनी चाहिए। सुख सुविधा नहीं चाहिए, हमें संस्कार चाहिए। कार नहीं, संस्कार अच्छे मिलने चाहिए बच्चों को। और जब संस्कार अच्छे मिलेंगे फिर तो सब कुछ, कार हो, बंगला हो, कुछ भी हो, वो सब ठीक है। सबसे पहले बच्चे को संस्कार अच्छे मिलने चाहिए। बोलिए भारत माता की जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, गंगा जी की उत्पत्ति विस्तार से कहता हूँ, सुनो। जब नारायण जी के वामन अवतार लेकर के 3 पग पृथ्वी बलिदान से लिया और विराट रूप धारण करके एक पग शातलों के और दूसरे पग शातलों के ऊपर के नाप लिए, तब पर परमेश्वर का दाहिना चरण अपनी पुणे पहुँचते ही त्रिकोण अवतार धारण कर उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने कमल से विरजा नदी का पानी जो ब्रह्म रूप परमेश्वर के आंसू गिरने से प्रकट हुई लेकर के उन चरणों को धोया और चरणों में लगे अपने वह जल सिर और आंखों में लगाया। चरण धोते समय जो पानी सुमेरु के पर्वत पर गिरा था वह नीचे आकर के मंदराचल पहाड़ पर थम रहा। फिर वहाँ से 4 धारा होकर के बही। एक धारा सुमेरु के पश्चिम, दूसरी सुमेरु के दक्षिण, तीसरी सुमेरु के उत्तर दिशा में होकर के समुद्र में मिल गई और चौथी धारा
जो पूर्व को बही थी वह भागीरथ के तपोबल से इलटकों को बाई और छोड़ती हुई नारायण पर्वत से उतर के गंगोत्री से भरतखंड में आई। उसी धारा का नाम संसार में गंगा जी प्रकट हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, 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 भागीरथी तुम्हारी जय होवे, ओ भागीरथी तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया 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 तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा जी का ऐसा महात्म्य है कि जो कोई गंगा स्नान जलपान दर्शन करने के वास्ते अपने घर से जाने की इच्छा करता है, उसके करोड़ों जन के पाप छूट जाते हैं और वह मनुष्य इस इच्छा से जितने पग चलकर गंगा जी तक पहुंचता है, एक एक पग धरने के बदले उसको 100 राशि अश्वमेध यज्ञ के फल मिलते हैं। यह वचन सुनते परीक्षित ने संदेह मान करके सुखदेव पूछा कि महाराज, जब मनुष्य को गंगा स्नान जाने के लिए यज्ञ के फल मिलते हैं तो हमारे दादा युधिष्ठिर ने किस वास्ते इतना रुपया खर्च करके यज्ञ किया और दूसरे राजा क्यों यज्ञ करते हैं। यह वचन सुन करके सुखदेव जी बोले, हे राजन, हे हमें एक इतिहास तुमको कहते हैं, सुनो। एक बार महादेव जी पार्वती जी को साथ लेकर के मकर महीने में गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज को जाते थे। राम में पार्वती जी ने बहुत लोगों को जाते हुए देख करके महादेव से गंगा स्नान का महात्म्य पूछा। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, जो कोई अपने घर से गंगा नहाने चले उसको एक एक पग चलने में 100 अश्वमेध यज्ञ के फल मिलते हैं। करोड़ के पाप छूट जाते हैं और वह देवता के सम्मान हो जाता है। यह वचन सुनने और यात्री को देखने पार्वती ने संदेह किया कि लाखों नीच जाति के मनुष्य गंगा जी में नहा करके चले जाते हैं, पर उन लोगों को गंगा स्नान करने से अभी तक कुरूपता नहीं गई। देवता का तन किस प्रकार पाएंगे? महादेव जी जैसा कहते हैं वैसा यात्रा को फल किस प्रकार मिलेगा? ऐसी शंका करे पार्वती जी फिर विनयपूर्वक बोली कि महाराज, आपने गंगा जी का महात्म्य इस तरह वर्णन किया है, पर इन यात्रा करने वाला का रूप देख करके मुझे बात में प्रतीत नहीं होती। महादेव जी बोले, इसका वेद हम तुमको कहाँ तक बतलाएं, चलो आंखों से दिखला दें।
यह कहकर शिव जी गंगा के निकट पहुंचे। वह कोढ़ी रूप बनकर के बैठ गए और पार्वती से बोले कि तुम दिव्य रूप अति सुंदरी होकर के मेरे शरीर की मक्खी उड़ाओ, और स्नान करने वाला जो कोई तुमसे पूछे तो उससे कहना कि हमारे पति को कोढ़ हो गया है। सो एक पंडित ने बतलाया है कि जिस किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो वह इनको अपने हाथ से छू दें तो इनका कोढ़ ठीक हो जाए। यहाँ लाखों मनुष्य नहाने के लिए आए हैं, इसको यहाँ लाके बैठी हूँ। इसमें यज्ञ में कोई यज्ञ किए होंगे तो उनको छू देने से हमारे स्वामी का रोग छूट जाएगा। पार्वती जी देव करने समान मन करके मक्खी उड़ाने और यही बात कहने लगे। तब बहुत से यात्री उनका रूप देखते ही मोहित होकर के पास आकर के खड़े हो गए। उनमें से कोई पार्वती से हर्षिक्षा करता और कितने लोगों ने डर और लोभ उन्हें दिखलाया। ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस स्त्री को धन्य है जो इस दशा में भी अपने पति की सेवा नहीं छोड़ती। उस समय एक कंगाल दुर्बल ब्राह्मण उनको देखते ही आकर के दंडवत किया और पार्वती से बोले, हे माता, तुम किस इच्छा से यहाँ बिना बैठे कोई एकांत में ले जाकर अपने पति की सेवा करो, जिससे मक्खी आदि बैठ के दुख न पावे। यह वचन सुन करके पार्वती जी बोली कि मेरे पति ने ऐसा निकला है कि जिस किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो वह इनको छू दें तो इनका शरीर अच्छा हो जाए। इसीलिए इस इच्छा से यहाँ लाकर बैठी हूँ कि इस पर्व में लाखों मनुष्य नहाने आएंगे। किसी ने तो 100 अश्वमेध यज्ञ किए होंगे जिसके छूने से हमारा स्वामी का रोग छूट जाएगा। यह बात सुन करके वह ब्राह्मण बोला, यह कौन सी बड़ी बात है, तुम तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने की बात कहती हो और मैंने तो लाखों अश्वमेध यज्ञ किए हैं जिनकी तुम गिनती नहीं कर सकते। यह वचन सुनते पार्वती जी विनय पूर्वक बोली कि महाराज आप दया करके इसको छू दीजिए। जैसे ही उस ब्राह्मण ने शिव जी के अंग पर अपना हाथ लगाया वैसे महादेव जी दिव्य अश्वनी कुमार के समान हो गए। बोलिए गंगा मैया की जय। यह हाल देखकर पार्वती जी और सब यात्री इस बात का संदेह हुआ कि इस ब्राह्मण की उम्र सिर्फ 30 वर्ष की होगी और यह कंगाल है और इसने छोटी अवस्था में किस तरह यज्ञ किए होंगे। शिव जी अंतर्यामी ने उसका संदेश उड़ाने के लिए यात्री ब्राह्मण से पूछा कि महाराज तुमने इतनी अवस्था में लाखों यज्ञ किस प्रकार किए होंगे। वह ब्राह्मण बोला, सुनिए महाराज, यज्ञ की विधि और उसका फल शास्त्र अनुसार मिलता है और उसी शास्त्र में गंगा स्नान का महात्म्य ऐसा लिखते हैं कि जो कोई गंगा स्नान करने अपने घर से चले उसको एक एक पग चलने में 100 अश्वमेध यज्ञ के फल मिलते हैं। सो मैं अपने घर से नित्य गंगा स्नान करने कोस भर हजारों पग चल करके आता हूँ। उस हिसाब से लाखों कौन सी चीज़ है, कई करोड़ अश्वमेध यज्ञ कर चुके होंगे। इसमें आश्चर्य किस बात का है। यह बात सुनकर महादेव जी ने पार्वती यात्री से कहा कि ब्राह्मण सच कहता है। शिव जी ऐसा कह करके अपने स्थान को चले गए और राह में पार्वती से बोले कि देखो हमारे कहने के अनुसार ब्राह्मण को गंगा स्नान के फल मिलते हैं। सब यात्री वेद के वचन विश्वास नहीं रखते इसलिए फल उनको प्राप्त नहीं हो सकता। वेद शास्त्र को सुनकर उस पर विश्वास करना चाहिए। बोलिए गंगा मैया की जय। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे सुखदेव स्वामी, आपने कई जगह कहा है कि पाप करने वाले नरक में जाकर बड़ा दुख पाते हैं और शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग आदि का सुख भोगते हैं, किंतु 14 लोगों कथा कहने पर भी आपने किसी जगह नरक का वर्णन नहीं किया। इसलिए मुझे नरक का नाम केवल भय दिखलाने के वास्ते ही मालूम होता है। मुझसे इतनी अवस्था में यही एक अपराध हुआ
कि जो ब्राह्मण के गले में मरा वह सर्प डाल दिया। इस पाप के बदले मुझे नरक में जाने का डर लगा है। जो नरक का कोई बीन लोग पृथ्वी और पानी उसको बेचता नहीं, उसे वर्णन कीजिए। यह वचन सुनते ही सुखदेव जी हंस करके बोले कि हे राजन, तू नरक में जाने के योग्य नहीं है, इसलिए वहाँ का हाल तुमको नहीं बतलाया। भगवान परमात्मा यमराज से कहते हैं कि जिसके गले में कंठी धारण की हुई और जो मेरे भक्त भागवत की कथा सुन रहे होते हैं, वहाँ तो तुम जानने की कोशिश भी मत करना, और अगर भूल से वहाँ चले भी गए तो दूर से ही उन भक्तों को प्रणाम करके वापस चले आना, क्योंकि जो भक्त मेरी कथा सुन रहे होते हैं वे मेरे भक्त नरक में जाने के योग्य नहीं, वैकुंठ में जाने के योग्य होते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब कहते हैं सुनो, नरक सुमेरु पर्वत से 99 योजन दक्षिण धरती नीचे और पानी के ऊपर है। दर्प आदि चारों बन के दिए पितर उन नरक का दुख दे करके अपने परिवार वालों को मना करने के लिए द्वार पर खड़े रहते हैं, जिससे कोई हमारे परिवार वाला ऐसा कर्म न करें कि उसे नरक में आना पड़े। सूर्य के पुत्र यमराज यमपुरी के राजा है। और 28 नरक है। उनके दक्षिण शमी नामक की पुरी जो नरक के समान है। जो धर्मराज जिसे यमराज भी कहते हैं, मरने के उपरांत पापी को नरक में और धर्मात्मा को स्वर्ग में भेज देते हैं। जीव अपने कर्म अनुसार वह दुख और सुख भोग करके फिर संसार में जन्म पाता है। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगना पड़ता है। एक बार एक रेस्टोरेंट था, बाहर बड़ी होटल थी, तो एक व्यक्ति बाहर से गुजर रहा था, तो उस होटल पर लिखा हुआ था, आप आइए जी भर करके भोजन कीजिए, जो चाहिए पसंद की चीज़ खाइए और बिल आपको चुकाना नहीं पड़ेगा, बिल आपका पोता चुकाएगा। तो एक व्यक्ति निकल रहा था, तो उसने होटल के बाहर पढ़ा कि भाई बिल आपको चुकाना नहीं पड़ेगा। वह अंदर गया और जी भर के जो मन में आया सब कुछ खाया, पिज़्ज़ा बर्गर जो भी है, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ खाया, नरगिस कोफ्ते वगैरह सब खाए। और जैसे ही रवाना होने लगा तो वेटर आया बिल लेकर के, तो उसने कहा, अरे तुमने खुद नहीं तो बाहर बोर्ड लगा रखा है कि बिल तुम्हें चुकाना नहीं पड़ेगा, नहीं लगाया है? तो उसने कहा हाँ लगाया तो है, तो फिर ये बिल क्यों दे रहे हो? तो उसने क्या कहा पता है, ये बिल आपका नहीं आपके दादाजी का है। कहने का मतलब कि जो जैसा कर्म करते हैं उनका फल उनको भोगना ही पड़ता है। यह है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अति कष्ट पाने पर भी नरक में प्राण नहीं निकलते। जो पाप करने से जिस नरक में लोग जाते हैं वहाँ का हाल सुनो। जो मनुष्य दूसरा का धन व स्त्री छल बल से ले लेता है, उसे यमदूत बांध करके मारते हुए तामिश नामक वह अंधकार नरक में डाल देते हैं। वह उसे कुछ भोजन और पानी नहीं मिलता। जो मनुष्य अधन की कमाई से अपने परिवार वाला का पालन करके अभिमान से कहता है कि मैं इनको भोजन देता हूँ, उसको यमदूत रौनक में डाल करके सर्पों से कटवाते हैं।
जो कोई किसी मनुष्य व पशु पक्षी को भोजन के वास्ते या शत्रुता से मारता है, यमदूत उसको महानरक नरक में डाल देते हैं। वह बड़े बड़े सर्पों के काटने से वह दुख पाता है। और जो मनुष्य केवल अपने तन से प्रीति रख करके उसको सुख देने के लिए अपना धर्म और कर्म को छोड़ करके वेद शास्त्र को नहीं मानता, उसे यमदूत काल सूत्र नरक में डाल करके वहाँ मांस बनाता है, वह बड़े बड़े गिद्धों को खिलाते हैं। और कोई हिरण और पक्षी आदि को बांध रखता है या पिंजड़े में बंद रखता है, उसी यमदूत पी भरवे कुमी पानी में डाल के गरम गरम तेल उसके बदन पर छिड़काते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता को दुर्वचन कह करके भोजन और वस्त्र का दुख देता है और यमदूत ले जा करके वहाँ 10,000 योजन लंबी पृथ्वी तांबे के समान पीटी हुई अग्नि ऐसी जलती है, वहाँ उसे नंगे पैर दौड़ाते हैं, उसके पैर जलते हैं और वह अति कष्ट पाता है। कुछ अन्न और जल नहीं मिलता और वह अचेत होकर के गिर पड़ता है। जो कोई उत्तम पदार्थ अकेला खा लेता है, अपने साथी और देखने वालों को नहीं देता, उससे यमदूत करीब भोजन नरक में 1000 कूड़ों से जो कीड़ों से भरा रहता है डाल करके वही कीड़े उन्हें खिलाते हैं। जो किसी ब्राह्मण का धन या खेत चुरा करके बरजोरी ले लेता है, उसके यमदूत सदस्य नरक में जहाँ बिच्छू भरे रहते हैं डाल करके लोहे का गज आग से लाल करके उसका अंग दाग देते हैं। जो मनुष्य देवी देवता के नाम से अपने भोजन के वास्ते जीव हिंसा करते हैं, उन्हें यमदूत विश्वास नरक में डाल के मुद्गर से इस तरह कूटते हैं जिस तरह ओखली में धान कूटे जाते हैं। आग लगाने वाले मनुष्य को यमदूत शर्म डाल के हजारों कुत्तों से कटवाते हैं। जो कोई किसी का द्रव्य लेकर के झूठा न्याय करता है या जो मिथ्या साक्षी भरता है, उसको यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जा करके सिर नीचे और पैर ऊपर करके रक्त विश्वास नरक में गिराते हैं। उसको सूखी पृथ्वी पर जल भरा दिखाता है और पानी भरा हुआ स्थान सूखा दिखाई पड़ता है। जो कोई साधु संत कंगाल आदि सबको बिना अपराध उन्हें सताता है और अन्य मनुष्य को पूजने में राह नहीं बतलाता, उसे यमदूत रक्षकगण नरक में जहाँ राक्षस काटते हैं 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्पों से कटवाते हैं। जो मनुष्य भिक्षा मांगते हुए वैरागी को आंख दिखा करके झिड़का देता है, उसके यमदूत शूलपद नरक में डाल के बड़े बड़े सर्पों से कटाते हैं, कुछ भोजन और पानी नहीं देते। इतनी कथा सुना करके सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य वेद और शास्त्र से विमुख होकर के थोड़ा बहुत कुकर्म करता है और परमेश्वर की कथा और स्मरण प्रीति नहीं रखता, वह अवश्य नरक में जाकर के अपने कर्म अनुसार दुख पाता है। मनुष्य का तनु वेद शास्त्र के विपरीत चलने के वास्ते नहीं होता। अपना शरीर दूसरी योनि में भी पा सकता है, इसलिए मनुष्य को संत महात्मा की सेवा व संगति करके ज्ञान सीखना चाहिए और ज्ञानी होने पर सब जीवों में परमात्मा का चमत्कार समझ करके दूसरे जीवों की रक्षा व पर उपकार करना उचित है, जिससे परलोक बने। अज्ञानी मनुष्य जब तक कथा पुराण न सुने और अनजाने में नरक भोगने की कोई पाप भी हो जाए और ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वह कुक्रम को छोड़कर के परमेश्वर का भजन व स्मरण शुरू कर दें, तो नारायण जी दीन दयालु उसका सब अपराध क्षमा करके देवलोक और वैकुंठ का सुख देते हैं। पहले आप कहने का नरक में नहीं जाता। हे राजन, तुम मत डरो, इस कथा के
सुनने के प्रताप से ब्राह्मण के गले में सर्प डालने का तुम्हारा अपराध छूट गया। अब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी और वैकुंठ का सुख मिलेगा। जो कोई इस स्क्रीन कच्चा सच्चे मन से पढ़े वह सुने, वह सब पापों से छूट करके भवसागर पार उतर जाएगा। भागवत मनुष्य को सही दिशा देने वाला यंत्र है और इसी के सहारे भगवान को प्राप्त करने की दिशा का बोध हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अपनी वाणी में अमृत घोल की रसना राधे राधे बोल की रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल अपनी वाणी में अमृत घोल की रसना राधे राधे बोल की रसना राधे
राधा रानी सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए माँ कुशली मात की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, गौ माता की जय। भक्तों ने और गौ माता की सेवा के लिए दिए हैं 500 रुपये एक और गुप्त सेवा। आइए गौ माता बनी रहे। 100 रुपये एक और आया गुप्त सेवा। 51 रुपये एक और गुप्त सेवा। आइए गौ माता की सेवा के लिए आपका और आपके परिवार पर हमेशा गौ माता की कृपा बनी रहे, ऐसा ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है।